अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एडी करंट से क्या मुराद है। एडी करंट किसे कहते हैं? जब किसी कोर में करंट गुजरती है, जब किसी कॉइल को हम करंट देते हैं तो इस करंट के इर्द गिर्द मकनातीसी मैदान पैदा होता है। इस मकनातीसी मैदान की तब्दीली की वजह से इसके अंदर बरक़ी दबाव पैदा होता है। क्योंकि जो हमारे पास कोर है वो आयरन पर मुश्तमिल होती है। आयरन जो कि वो एक मोसल है, इस वजह से करंट का जो कुछ हिस्सा है वो इस लोहे की कोर के अंदर भी दाखिल हो जाता है। जो करंट का हिस्सा इस लोहे की कोर के अंदर दाखिल होता है उस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। अब इसके एडी करंट के नुकसानात क्या है? अगर हम ये जो कोर है ठोस और नरम लोहे के एक अच्छा मोसल है, मगर इसमें क्या होता है करंट की काफ़ी ज़्यादा मिकदार दाखिल हो जाती है जिसकी वजह से करंट का ज़्या होता है। नंबर 2, इसका नुकसान क्या है कि कोर में करंट की ज़्यादती की वजह से कोर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसलिए नंबर 3, इसका क्या नुकसान है कि अगर हम कोर ठोस लोहे की बनाते हैं तो एक तो ये गर्म काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इसमें करंट का ज़्यादा होगा। इसलिए करंट के ज़्या को रोकने के लिए, कम करने के लिए कोर को हम परतदार बनाते हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है सेल्फ इंडक्शन से क्या मुराद है। जब ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है कि जब हम किसी कॉइल को एसी करंट देते हैं, जब किसी कॉइल को हम एसी करंट देते हैं तो इस कॉइल के इर्द गिर्द तब्दील होने वाला मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। इस तब्दील होने वाले मकनातीसी मैदान की वजह से इस कॉइल के अंदर, इस मकनातीसी असर की वजह से कॉइल के अंदर उसी फ्रीक्वेंसी का बरक़ी दबाव और करंट पैदा हो जाता है। ये जो करंट और बरक़ी दबाव पैदा होता है ये उस कॉइल में होता है जिस कॉइल में से बरक़ी रो गुजरती है, मगर इसकी सिमत क्या होती है, मुखालफ होती है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है कि हमारे पास 2 कॉइल्स हैं मगर उनका आपस में कोई राब्ता नहीं है। हम क्या करते हैं कि जब एक कॉइल को सप्लाई देते हैं, एसी करंट देते हैं, तो दूसरी उस कॉइल के जिसको हमने करंट दी इसके इर्द गिर्द मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। इस मकनातीसी मैदान की वजह से जो हमारे पास करीब पड़ी हुई दूसरी कॉइल है उसके गिर्द भी मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। इस तरह इसके अंदर भी बरक़ी दबाव पैदा होता है। इस तरह जो करंट की मिकदार पैदा होती है उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला है जिसमें कोई हिस्सा हरकत करने वाला नहीं होता। ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके साथ ट्रांसफार्मर एक फ्रेम 2 कॉइल पर मुश्तमिल होता है। इसके हिस्सों में बॉडी, कोर, कॉइल, इंसुलेशन और टैपिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक कॉइल एक बाजू पर और दूसरी कॉइल दूसरे बाजू पर लपेट दी जाती है। अगर हम इसको ही ले लेते हैं, इसमें से एक कॉइल पर एक बाजू पर और दूसरे बाजू पर लपेट दी जाती है और इसको जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर इंडक्शन की वजह से एसी प्रेशर पैदा होता है। लेकिन इन दोनों कॉइलों का आपस में कोई बरक़ी कनेक्शन नहीं होता। जिस कॉइल को एसी सप्लाई देते हैं, जिस कॉइल को हम एसी सप्लाई देते हैं इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं और जिस कॉइल को हम लोड के साथ जोड़ते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल कहते हैं।
उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल। ट्रांसफार्मर किस असूल पर काम करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का ऑलरेडी ये टॉपिक रीड किया हुआ है कि जब हम दो कॉइल लेते हैं उनका आपस में कोई वर्किंग कनेक्शन नहीं होता। जब एक कॉइल को हम सप्लाई देते हैं तो उसका इर्द गिर्द मकनातीसी मैदान पैदा होता है। इस मकनातीसी मैदान के कुछ खतूत पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर भी उसी फ्रीक्वेंसी का बरकी दबाव पैदा हो जाता है। इस अमल को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मगर चूँकि हमारे पास जो कोर है वो आयरन पर मुश्तमिल होती है, इसलिए ये जो खतूत होते हैं वो कुछ इधर उधर जाते हैं, यानी कोर के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से कोर के अंदर भी एक करंट पैदा हो जाती है। कोर के अंदर जो करंट पैदा होती है उसको हम एडी करंट कहते हैं। इस एडी करंट की वजह से कोर क्या होती है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जलने का खदशा होता है। इसलिए हम ठोस लोहे की बजाय कोर को हम पर्ददार बनाते हैं, ताकि कोर जो है वो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एडी करंट जो है वो कम से कम पैदा हो और जो से क्या कहते हैं जलने का खदशा है वो भी कम से कम हो। उसके बाद हमारे पास आता है निस्बत तहफ़ील से क्या मुराद है। ये भी एक शॉर्ट डेफिनेशन है। किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बरकी प्रेशर और सेकेंडरी बरकी प्रेशर के आपस में निस्बत को निस्बत तहवील कहते हैं। इसको हम R से ज़ाहिर करते हैं। R इज़ इक्वल टू V1 और V2 इस बराबर है N1 बराबर है N2 के। उसके पास हमारे पास से डेफिनेशंस आती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। ऐसा ट्रांसफार्मर स्टेप सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की कम मिकदार को ज़्यादा मिकदार में तब्दील करता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की कम मिकदार को ज़्यादा मिकदार में तब्दील करता है, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की कम मिकदार को ज़्यादा मिकदार में तब्दील करता है, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो कम चक्रों पर मुश्तमिल होती है, मगर जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा चक्रों पर मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पे हम 220 वोल्ट को 400 वोल्ट में या 400 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में तब्दील करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की ज़्यादा मिकदार को कम मिकदार में तब्दील करता है, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा चक्रों पर मुश्तमिल और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कम चक्रों पर मुश्तमिल होती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।